अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आयनाइजेशन से क्या मुराद ली जाती है। किसी भी एटम के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने के अमल को आयनाइजेशन कहते हैं। फिर अब जाहिर सी बात है, आपने इलेक्ट्रॉन को निकालना है, वो उस एटम की अट्रैक्शन में होगा, यानी न्यूक्लियस ने उसे अट्रैक्ट किया होगा, तो उसे वहां से निकालने के लिए क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। उस एनर्जी को नाम देंगे आयनाइजेशन एनर्जी। यानी एक इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। अब इसमें सादा सा जो असूल इस्तेमाल होता है वो क्या है कि हम एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके भेजते हैं, वो एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन से टकराता है, उसको वो एनर्जी ट्रांसफर करता है, वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाता है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि आयनाइजेशन का एक सादा सा प्रिंसिपल है। अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन मैंने भेजा एनर्जी दे के, जाहिर सी बात है उसको भी तो एनर्जी किसी ने दी होगी, तो वो बैटरी जो ये एनर्जी प्रोवाइड करेगी, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उसको हम नाम देंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो प्रैक्टिकल में हम किसका देखने वाले हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी। अगर हम बात करें कि इसमें ऑपरेटर्स क्या क्या है, तो आपको एक ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब में हमने गैस फिल की हुई है, मरकरी वेपर्स फिल किए हुए हैं। ठीक है, वैक्यूएटेड ट्यूब होती है, मरकरी वेपर्स होते हैं। अब आपके पास एक सिरा कैथोड और एक सिरा क्या हो जाता है? एनोड। अब होगा क्या? अगर हम थ्योरी की बात करें, जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, यहां से जो कैथोड है वो फिलामेंट के थ्रू हीट होगा, फिलामेंट यानी उसे हीटेड करेगा, वहां से थर्मोनिक एमिशन होगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब यहाँ पे जो मरकरी वेपर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन उनसे हिट करेंगे। जब उनकी एनर्जी पहले तो वो इलेक्ट्रॉन चलते जाएंगे, एनोड तक पहुंचेंगे, शुरू में पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, तो आपके पास करंट की मिकदार भी कम होगी। फिर क्या होगा? जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा तो आपके पास निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब रास्ते में जो मरकरी वेपर्स हैं वो उनसे कोलाइड करेंगे। अगर अगर उनके पास आने निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी हुई कि वो मरकरी का एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकें, तो इसका मतलब मरकरी आयनाइज्ड हो गया। अब वहां पे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स और पीछे से थर्मोनिक एमिशन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, वो एकदम तादाद बढ़ेगी। यानी एक मखसूस वोल्टेज पे, एक मखसूस पोटेंशियल डिफरेंस पे जो थर्मोनिक एमिशन के जरिए इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इतनी एनर्जी ले लेंगे कि मरकरी को आयनाइज करेंगे। अब वो भी हो गए और साथ में जो आपके पास मरकरी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन वो भी हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी। तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि मीटर में एकदम करंट की मिकदार बढ़ गई। तो ये चीज आपके पास थ्योरी समझ आ गई आपको। अब आपको एक डीसी सोर्स भी दिख रहा है इसके अंदर, एसी सोर्स। तो अब उस बैटरी को आप वेरी कर सकते हैं, यहाँ पे 0 से 15 वोल्ट आप डीसी देख रहे हैं लिखा हुआ। फिर एक माइक्रोमीटर है, यानी आप करंट मेजरिंग लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर हम करेंगे। तो इसका मतलब सादा सादे बात जो आपको समझ आ रही है कि हमने दो चीजें जो मेजर करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करना है और करंट मेजर करना है। अब जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपसे बोला कि ये वाला जो आपके पास परफॉर्मेंस है, इसमें दो ही चीजें आएंगी। करंट हमारा माइक्रो एम्पेयर में है, ये वोल्ट में है। अगर आप माइक्रो में देखें तो 10-10 की डिवीजन चल रही है, यानी 0 से 10, और हर एक एक लाइन छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब हर लाइन 2 माइक्रो एम्पेयर को जाहिर करेगी। पहला 0 से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से। ठीक है, यानी 2 का डिफरेंस हर लाइन को देते जाएंगे। यहाँ पे देखें तो 0 से 2.5 के अंदर 5 डिवीजन हैं, तो इसका मतलब हर लाइन 0.5 वोल्ट को जाहिर कर रही है। पहली लाइन 0, फिर 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 2.5 और 5 के बीच में भी 5 ही डिवीजन हैं, यानी 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और फिर 5। अब मगर जब 5 से 10 में जाते हैं तो आप देखो कि अब आपके पास डिवीजन्स की तादाद बढ़ा दी।
अब ये 5 और 10 के बीच में आप देखो ये बीच में एक लाइन जिस पे वैल्यू लिखी है 7.5 आ जाएगी। तो आप उसी तरीके से इस जगह पे वैल्यूज को यानी 0.55 करके बढ़ाते चले जाएंगे और आपके पास हम वैल्यू इधर से पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट नापेंगे, इधर से क्या नापेंगे, करंट नापेंगे। तो यहाँ से अब हम वैल्यूज को स्टार्ट करते हैं। मैं ऑपरेटर्स को ऑन कर लेता हूँ। अब आपके पास जब ये ऑन हो गया तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस अब बढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले मैं 0.5 वोल्ट आपके पास लेके जाता हूँ। अब आप देखो जरा, क्या आपके पास यहाँ से 0.5 वोल्ट आपको मिल रहे हैं? करंट की वैल्यू अगर आप देखो तो आप कहेंगे कि जो लाइन है वो आपके पास 2 माइक्रो एम्पेयर पे राउंड अबाउट आ रही है, उसके ऊपर टच कर रही है। तो पहली वैल्यू क्या मिली कि 0.5 वोल्ट पे आपको क्या मिल रहा है, 2 माइक्रो एम्पेयर। ठीक, अब अगली वैल्यू जब मैं नोट करता हूं तो मैं इसको और बढ़ा देता हूं। तो अब आप देखो जरा, ये 1 वोल्ट मैंने दे दिया। जब बच्चे मैंने 1 वोल्ट दिया तो अब आपके पास जो वैल्यू आई वो 2 और 4 के दरमियान में है। तो मैं थोड़ा सा इसे एग्जैक्ट करंट को एग्जैक्ट रखने की खातिर इसे और बढ़ा देता हूँ जरा, ताकि मुझे एक राउंड राउंड वैल्यू मिलती जाए। तो अब आप देखो, मैंने यहाँ पे 1.5 पे कर दिया इसे, 1.5 वोल्ट आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये अब आपके पास कहाँ पे आ गई, दूसरी लाइन पे, यानी तकरीबन 4 माइक्रो एम्पेयर पे अब आपके पास आ गई। तो आप वैल्यू लिख सकते हैं कि 1.5 वोल्ट पे यहाँ पे 4 माइक्रो एम्पेयर चल रहा है। अब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाता हूँ, लेट्स से मैं कर देता हूँ 2.5। तो जब मैं 2.5 का पोटेंशियल डिफरेंस देता हूँ तो आप यहाँ से देखेंगे ये 4 और 6 के पास है, 5 से थोड़ा सा आगे है। तो हम इसे वैल्यू दे सकते हैं कि भाई आपके पास ये वैल्यू, थोड़ा सा हम इसे आगे ले जाते हैं। लेट से यहाँ पे ये 3 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट के ऊपर ये अब एग्जैक्ट आपका 6 माइक्रो एम्पेयर दे रहा है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हम नोट करेंगे। पहले मैंने आपके पास 0.5 वाली वैल्यू दी, 0.5 पे कितना था, 2 माइक्रो एम्पेयर। फिर मैंने 1.5 वाली दी, उस पे कितना था, 4 माइक्रो एम्पेयर। अब 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट पे कितना है आपके पास, ये बन गया आपका 6 माइक्रो एम्पेयर। ठीक होगी बात। अब आगे लेके चलते हैं इसे। लेट से मैं इसे ले जाता हूं यहाँ पे, ये अब आपके पास आगे कर लेते हैं ये 4 पे। अब ये 4 वोल्ट आ गया आपके पास। 4 वोल्ट पे जो अब आपको करंट मिल रहा है वो 8 माइक्रो एम्पेयर का मिल रहा है। ठीक है, अब आपके पास 4 वोल्ट पे आप देख सकते हैं 8 माइक्रो एम्पेयर। अब मैं और 5 वोल्ट करता हूं तो 5 वोल्ट पे देखते हैं क्या बनता है। तो ये जब मैंने 5 वोल्ट किए यहाँ से तो ये ऑलमोस्ट 10 माइक्रो एम्पेयर दे रहा है आपको। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है, मगर करंट में सडन राइज नहीं आ रही। अब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाता हूं, लेट्स से मैं 6 वोल्ट करता हूं, तो ये अब आप देखो मैंने ये 6 वोल्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से 5 से 7.5 था ना, तो बीच में 0.55 में बढ़ता हुआ यहाँ पे ये 6 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आपके पास जो करंट है बच्चे वो 10 और 12 के बीच में है। यानी आप कह सकते हैं कि 6 वोल्ट पे आपके पास जो आ रहा है वो 11 माइक्रो एम्पेयर आ रहा है। मैं इसे कोई राउंड फिगर करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से हम 6.5 वोल्ट कर लेते हैं। तो ये अब आपने 6.5 वोल्ट किया, तो अभी भी ये थोड़ा सा उससे पीछे है। तो हम इसे थोड़ा सा और वैल्यू बढ़ा लेते हैं, 7 वोल्ट पे करते हैं। तो अब आप देखेंगे 7 वोल्ट पे जब आया आपके पास, तो 7 वोल्ट पे 12 माइक्रो एम्पेयर आपको दे रहा है, 12 माइक्रो एम्पेयर आ रहा है आपके पास। ठीक होगी, ये वैल्यू भी हम नोट करेंगे। फिर आपके पास हम इसे 8 पर ले जाते हैं कि 7.5 और यहाँ पे ये अब आपके पास 8 वोल्ट पे चल रहा है। 8 वोल्ट पे गया तो अब आप देख सकते हो ये 14 माइक्रो एम्पेयर आपको दे रहा है। अब इसी तरीके से हम इसे 9 पे ले जाते हैं, तो 9 पे आपके पास ये 9 आ गया। तो अब आप देखो जरा, थोड़ा सा इसने शूट किया है, तो ये 9 वोल्ट पे आपके पास राउंड अबाउट 18 और 20 के बीच में आया, 19 माइक्रो एम्पेयर आया। ठीक है, अब अगर मैं जब से ही इसे 10 करूंगा तो आप देखिएगा कि जैसे मैंने इसे 10 वोल्ट किया तो अब ये कहाँ पे चला गया। अब ये आपके पास अभी भी आप देखो 10 की डिवीजन है, हर लाइन 2 माइक्रो एम्पेयर का डिफरेंस लेगी। तो ये 24 और 25 के 26 के बीच में है, तो आप इसे मान लो कि ये 24 के करीब करीब है। तो हम इसे राउंड अबाउट 24 माइक्रो एम्पेयर ही मान लेते हैं।
कि 10 पे 24 है। अब मैं जब यहाँ से ज़रा सा भी बढ़ाऊंगा, अब आप देखो 10 और 5 का 15 है, तो हर एक आपके पास 10 डिवीजन है, तो 0.55 बढ़ेगा। मैं मामूली से इसे बढ़ाता हूँ, 10 से इसे लेने की कोशिश करता हूँ 11 पे, तो अब आपके पास, अब आप देखें ज़रा कि ये एकदम चला गया कहाँ पे, 34 माइक्रो एम्पेयर पे। ठीक है, 11 वोल्ट पे ये 34 माइक्रो एम्पेयर पे चला गया। अब इसी तरीके से अगर हम इसे देते हैं 12, तो अब आप देखो 12 पे तो शूट कर गया ना, आउट ऑफ रेंज हो गया, तो वापस ले आते हैं, तो हम इसे 12 से पीछे लेके आते हैं 11.5 पे, अभी भी शूट किया हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो ये आपके पास इस वक्त 11 पॉइंट समथिंग पे 50 दे रहा है, तो आपके पास 11.5 पे ये अब आपके पास कितना है, 50 है। तो चूंकि हमारा स्केल इतना है, तो यहीं तक हम वैल्यू नोट करेंगे। तो आपने नोट किया कि कैसे ये वैल्यू आपके पास शूट कर रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा कि जिसमें हमने आपके पास जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, तो 10.5 के बाद आप देखा एकदम राइज लिया उसने। तो यहाँ पे इसका ग्राफ की मदद से कैलकुलेट करेंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी कितना आएगा। अब एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं आपको बोलूँ तो 10.39 वोल्ट होता है। अब चूंकि हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, फ्लक्चुएशन हो सकती है, कोई एरर आ सकता है, तो हम ग्राफ की मदद से एरर कैलकुलेट करेंगे अपने वैल्यू का। वो कैसे निकालेंगे, वो जब मैं ग्राफ बना लूंगा तो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस करेंगे आपके पास जो ऑब्जर्व वैल्यू है, और उसे डिवाइड करेंगे किससे, स्टैंडर्ड वैल्यू से। तो अगर हम कहें कि कंक्लूजन क्या हुआ, कि आपके पास जो प्लेट्स के यानी कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी उसी तरह बढ़ती चली जाएगी, और आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जब वो मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को, फिर वो मरकरी से नॉकआउट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो आपके पास वो पोटेंशियल डिफरेंस जिस पे यकदम करंट शूट करेगा, आप कहेंगे कि स्पॉन्टेनियस वो जो एक राइज आएगा आपके पास, उस जगह पे इसका मतलब मरकरी की आयनाइजेशन शुरू हुई। वो पोटेंशियल मुझे यहां से मेजर करना है, वो वैल्यू मुझे चाहिए जिसे हम कहेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये हमारे पास आज का प्रैक्टिकल था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।